टॉपिक बिलीफ, विश्वास, भरोसा। परिचय, इंट्रोडक्शन। विश्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और ये भी सत्य है कि हम हर किसी पर आसानी से विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लोग बेशक आत्मा को अनदेखा करें, पर वास्तव में वो है और हमारे शरीर को संचालित करती है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, पर वो है। हम उस शक्ति पर अविश्वास नहीं कर सकते। मन में हजारों विचार आते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर वो भी जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि जब आपको अपने ही माता पिता पर भरोसा ना हो, घर की मेड पर भरोसा ना हो, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा ना हो, कपड़ा सिलने वाले दर्जी पर भरोसा ना हो, बैंक वालों पर भरोसा ना हो, तो जीवन की क्या दुर्गति होगी। ऐसे ही कदम कदम पर हमें हजारों लोग मिलते हैं। अगर उन सब पर संदेह किया जाने लगे तो रिश्ते तो खराब होंगे ही, साथ में जीवन से सुख शांति भी चली जाएगी। बिना विश्वास के व्यक्ति हर समय शंका में ही रहेगा। विश्वास मन का वो भाव है जिसे दिखाया नहीं जा सकता और ना ही इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। हालांकि ये समय, काल, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति के अनुसार बदल जाता है। कई लोगों पर हम विश्वास करते हैं और बदले में उनसे धोखा मिलता है, जिसके कारण आगे से हम सतर्क हो जाते हैं। उन लोगों से सतर्क हो जाना उचित है, लेकिन विश्वासघात के डर से बाकियों के प्रति अविश्वास पैदा कर लेना गलत है, क्योंकि हमें समाज में हर बार विश्वासघात ही नहीं मिलता। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक के माध्यम से विश्वास भाव के महत्व को समझते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनी शवरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तू कम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को मुख्य रूप से आसुरी विचारधारा वाले लोगों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या यानी असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है और ये संसार भगवान के बिना अपने आप ही चल रहा है। मतलब कि ये केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, कामेच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो आसुरी लोगों की इस सोच से समझ आता है कि उनका भगवान कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होता है और बिना विश्वास के कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो भगवद गीता के ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे लोग कभी नहीं सोचते कि आखिर वो इस भौतिक दुनिया में क्यों आए हैं और उनके जीवन का मूल्य लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति को श्री कृष्ण की कही बातों पर विश्वास हो जाता है, तब वो उसका पालन करने हेतु अपने स्वभाव में बदलाव लाने का प्रयास करता है, या कहें अपने स्वभाव को नियंत्रित करता है। वैसे विश्वास का स्तर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। अध्याय 9 के तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर लौटते रहते हैं। इसके अलावा 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने इस भौतिक जगत को दुखालय अश्वाश्वतम कहा है, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया दुखों का घर है, साथ ही अस्थिर भी है। अब समस्या ये आती है कि इस जगत में हर कोई दुख परेशानी से घिरा है